हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं या अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई एक लाइक जरूर करेगा, हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, आर्मी के 10 रीजनिंग के ये 10 क्वेश्चन के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए रीजनिंग के इस सेट को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। रीजनिंग फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए रीजनिंग का पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी हो तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। अब आपको सोचना है कि हमारे आकाश का रंग किस कलर का होता है, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या जैसा कि हम जानते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, यानी कि ब्लू होता है। तो क्या कह रहा है, तो नीला का अर्थ तो पीला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए नीला, यहाँ पे है हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला और नीला का अर्थ नारंगी, नारंगी है। तो नीला का अर्थ नारंगी है, इसलिए आपका सही आंसर, तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर आपका होगा पीला। क्योंकि देखिए आकाश का रंग होता है हमारा नीला, आकाश का रंग नीला होता है और पीले का अर्थ क्या दिया है, नीला। तो आकाश का कलर कैसा होगा, पीला। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये थोड़ा समझने की चीज़ है, हमें आकाश का रंग देखना है तो होता है ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और यहाँ पे क्या, नीला का अर्थ नारंगी होता है। तो हम नारंगी तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आकाश का नारंगी होता नहीं है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पीला, पीला, क्योंकि पीले का अर्थ दे रखा है नीला। सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न 2 देखिए, किसी कोड में गॉन को NOEGG तथा लॉर्ड को AODLL लिखा जाता है तो उसी भाषा में SORT यानी कि शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन देखिए, ROSTT, BROTSS, BCRSTOO और DOTRSS, ये लास्ट में E, इनमें से कोई नहीं। हम किसी एक को ले लेंगे, या तो इसको या इसको, और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए लोड को हम क्या करेंगे, लोड में क्या हुआ है, यहाँ देखिए यल किनारे चला गया और एक और यल जुड़ गया है, यल किनारे चला गया, एक और यल जुड़ गया है। डी लास्ट में है और डी कहाँ चला गया है, यल के बगल में। ठीक है, उसके बाद आपका डी किनारे, उसके बाद ए है, ए देखिए सबसे पहले आ गया है। उसके बाद क्या है, ओ है, ओ यहाँ आ जाएगा। ठीक उसी तरह हम शॉर्ट का भी कर लेंगे, शॉर्ट का हम करेंगे। देखिए यस यहाँ है, सबसे पहले यस है तो यस लास्ट में जाएगा और एक और यस जुड़ जाएगा। ठीक है, एक और यस जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ डी था, डी उसके बगल में आ गया तो टी यहाँ है, टी किसके बगल में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए ए था, ए सबसे यहाँ था तो किनारे आ गया, तो यस हमारा जो है, हमारा आर है, ए की जगह आर है, आर सबसे किनारे आ जाएगा, आर सबसे किनारे बच गया ओ, ओ को यहाँ रख लीजिए। सही आंसर देखिए ROT यस यस। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी, ROT यस यस बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल जैसा सेट किया वैसा हमें सेट करना है। देखिए तीसरा प्रश्न, आभूषण इक्वल टू सोना देन फर्नीचर इक्वल टू व्हाट, यानी आभूषण सोने से बनता है तो फर्नीचर किससे बनता है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, लकड़ी, बी पेंट, सी मेज और डी वृक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस प्रकार से आभूषण सामान्यतः सोने से बनते हैं, यानी कि जो भी आभूषण होते हैं वो सोने से बनते हैं, उसी प्रकार से सामान्यतः
लकड़ी से बने होते हैं सभी प्रकार के फर्नीचर। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, लकड़ी। आभूषण इक्वल टू सोना, देन फर्नीचर इक्वल टू लकड़ी। बिल्कुल करेक्ट है आपका, 1 नंबर ये परफेक्ट बनता है। चलिए हम चौथा प्रश्न देखेंगे। 12 समानुपाती 144, देन 22 इक्वल टू, देन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। अगर 12 बराबर 144 है तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए 12 बरहियम होता है 144, यानी 12 का वर्ग करेंगे तो 144। ठीक उसी प्रकार इसमें से कौन सा एक दूसरे का वर्ग है, आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। आप देखिए 20 गुणे 20 यानी कि 20 बरहियम, 2 दूनी 4 और 2 जीरो ये 400। तो सही आंसर आपका पहले ही निकल के आ गया, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका 20 पहला ऑप्शन नहीं निकल के आता तो हमको बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ते। 20 बरहियम 400, देखिए 10 दहम है 100, यहाँ पे क्या दे रखा है 140, तो ये होगा नहीं। उसी तरह 15 गुणे 15 करके देख लीजिए, 22 गुणे 22 करके देख लीजिए, लेकिन आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए 5वां देखेंगे। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से अटपटे शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन ए क्या है, ए जे के एल, बी क्या है आई बी सी डी, सी क्या है ओ आर क्यू पी, और डी क्या है यू एफ जी एच। तो सही आंसर आपका निकल के आएगा ओ आर क्यू पी, ऑप्शन सी। उसका कारण ये है, देखिए सबका पहला कैरेक्टर वोवेल है, और उसके बाद के 3 जो हैं अक्षर वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हैं। जैसे कि जे के बाद क्या आता है जे के एल, पहला कैरेक्टर है ए, तो उसके बाद जे के एल वर्णमाला के अनुसार, उसके बाद आई, उसके बाद देखिए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद यू, देखिए यू के बाद एफ जी एच, ये तीनों वर्णमाला में आ रहा है। लेकिन आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या है आर क्यू पी, ये वर्णमाला के अनुसार नहीं है, वर्णमाला के अनुसार इधर से होता है पी क्यू आर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 6वां प्रश्न देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है तो एलिगेटर को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ क्या हमें करना है, लॉजिक चेक करना है। टी के बाद क्या आता है, ए बी अल्फ़ाबेट में देखेंगे, यस टी के बाद यू, यस टी के बाद क्या आता है यू, यानी कि टी में +1 हुआ तो यू बन गया, ठीक है। ए है उसके बाद, तो ए में +2 हुआ तो सी बन गया, देखिए यहाँ सी लिखा गया, ठीक है। उसी तरह बी है, बी में क्या हुआ है, बी में आपका चलेगा +3 यानी कि बी के बाद देखिए +3 तो बी CDE, अब बी में चलेगा कितना +3, +3 तो क्या हो जाएगा E, ठीक। उसी तरह यल में +4 तो P, और इसके बाद +5 तो J। तो उसी तरह हमें क्या करना है, एलिगेटर के साथ करना है, एलिगेटर। उसी तरह हमें एलिगेटर में करना है। अब इसमें आपको जैसे ही ए का +1 लगाएंगे तो बी हो जाएगा। क्या बी किसी भी ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ई। चलिए हम देखेंगे 7वां प्रश्न। कमरा इज टू फर्स्ट, अगर कमरा इज टू फर्स्ट देन नदी इज टू व्हाट। कमरा फर्श नदी से क्या। देखिए कमरे का सबसे आखिरी हिस्सा यानी कि नीचे का हिस्सा फर्श होता है। उसी तरह नदी में जो पानी के एकदम नीचे का सतह होता है उसे क्या बोलते हैं, तल। सही आंसर है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। यल समानुपाती यस, यल / यस इक्वल टू 12 यानी 12 / 19, देन आई
/t इक्वल टू व्हाट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें वर्णमाला याद होना चाहिए। अगर वर्णमाला याद नहीं तो ऐसे करिए ABCDEFGHIJKL M। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। M का उल्टा N O P Q R S T U V W X Y Z। खैर ये तो वर्णमाला के अनुसार देखिए। तो अगर वर्णमाला में देखेंगे तो यल जो है आपका 12वें स्थान पे आता है, यल 12वें स्थान पे, और यस क्या आता है 19वें स्थान पे यल। तो आई किस स्थान पे आता है? देखिए A B C D E F G H I। आई आता है 9वें स्थान पे। क्या ऑप्शन में 9 है? जी हाँ, ऑप्शन में सी 9। और टी का पोजीशन क्या हो जाएगा 20। अगर 9 के किसी और में भी होता तो हमें टी का भी चेक करना पड़ता। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 9/20, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 10:99 देन 09 व्हाट। 10 बराबर 99 तो 9 बराबर क्या? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। 10 का वर्ग करेंगे यानी कि 10 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 तो 99। ठीक उसी तरह 9 का वर्ग करेंगे, 9 गुणे 9 यानी कि 9 81 और माइनस 1 तो कितना निकल के आएगा 80। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, 80 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 10वां प्रश्न और आज के दिन का आखिरी प्रश्न देखिए। 11:1 144 देन 9 व्हाट। क्या है? 11:144। तो ये 11 लॉजिक क्या लगा है? देखिए 11 + 1 यानी कि 12। 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 12 बरहियम 144 यानी 12 का वर्ग है। ठीक उसी तरह 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 + 1 = 10। 10 दहा में कितना हो जाएगा 100 100। क्या ये 100 अपने ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ये बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।